हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो R.H. व्हिटकर उन्होंने जो पंच जगत प्रणाली दी थी, उस पंच जगत प्रणाली के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने 5 जीवों को समस्त 5 जगतों में विभक्त किया था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। सबसे पहला जगत जो था वो कौन सा था? मोनेरा जगत। हम 1 बाय 1 सभी जगतों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मोनेरा जगत। तो आपको पता होगा जो समस्त प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी बैक्टीरिया जो हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल में, सभी जगह पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया आपको पता है सभी जगह उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वो गर्म पानी के झरने हों, चाहे वो मरुस्थल हो, बर्फ़ हो, गहरे समुद्र हों, किसी भी तरह की विषम या प्रतिकूल परिस्थिति वाले वातावरण में भी ये जीव जो हैं वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल, बर्फ़, गहरे समुद्र यानी विषम परिस्थिति में भी पाए जा सकते हैं और बाकी सभी जगह तो पाए ही जा सकते हैं। बैक्टीरिया अन्य जीवों में भी पाए जा सकते हैं। जीवों के शरीर में परजीवी रूप से भी रह सकते हैं। आकार के आधार पर हम जीवाणुओं को 4 समूहों में बांट सकते हैं। नंबर 1, अगर गोलाकार हैं तो हम बोलते हैं कोकस और बहुवचन है तो कोका है। छड़ाकार है तो बेसिलस और बहुवचन है तो बेसिला है। कोमा के आकार के हैं तो विब्रियम और बहुवचन विब्रियो। पर्पिलाकार है तो स्पाइरिलम और बहुवचन को स्पाइरिला। तो इस प्रकार हम समस्त जीवाणुओं को 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 समूहों में बांट सकते हैं उनके आकार के आधार पर। ठीक है, मोनेरा जो जगत के जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत विषम परिस्थितियों में भी पाए जा सकते हैं। समस्त बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, साथ ही साथ विषम परिस्थितियों में भी पाए जा सकते हैं। आकार के आधार पर हम उन्हें 4 समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो संरचना के आधार पर बहुत ज़्यादा सरल होते हैं तथा वो जो है शारीरिक संरचना से बहुत सरल होते हैं क्योंकि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तथा भोजन की बात करें तो वो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी स्वपोषी प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषण की अगर बात करें तो वो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। और अगर में विषमपोषी होते हैं, कुछ जो परपोषी प्रकार के होते हैं जो जीवों के शरीर में रहकर अपना उनका से पोषण प्राप्त कर सकते हैं या मृतोपजीवी प्रकार का पोषण भी प्रदर्शित करते हैं। तो बैक्टीरिया अत्यंत सरल होते हैं। वो अकार्बनिक पदार्थों के रूप में संश्लेषित जो भोजन है उन्हें वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी हो सकते हैं या फिर परपोषी और मृतपोषी यानी मृत पोषक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मोनेरा जगत है उसे हम आद्य बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया में विभक्त कर सकते हैं। आद्य बैक्टीरिया मतलब होते हैं जो बहुत ही सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो जीव विकसित हुए थे उन्हें हम आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। सरलतम बैक्टीरिया होते हैं, विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जैसे हेलोफाइट्स, गर्म पानी के झरनों में रहते हैं तो थर्मोएसिडोफिल्स, कच्छ क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में तो मैथेनोजन बैक्टीरिया कहलाते हैं। विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं जो कठिन स्थानों पर भी पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तो हेलोफाइट्स जो कि अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में भी आप जीवित रह सकते हैं। गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं तो थर्मोएसिडोफिल्स, कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं तो मेथेनोजन्स। जो ये आद्य बैक्टीरिया होते हैं ये विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो अन्य बैक्टीरियाओं की तुलना में थोड़ी सी भिन्न होती है ताकि वो प्रतिकूल वातावरण से जो है उनकी रक्षा कर सके। मैथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस इनकी आंत में पाए जाते हैं तथा उनके गोबर जो है उनसे मैथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैव गैस या बायोगैस का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है।